नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको संख्या पद्धति में जो दो संख्याओं के योग और अंतर पर डिपेंड जो क्वेश्चन होते हैं वो सब पढ़ाने वाला हूं। देखो चारों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर देंगे। जैसे पहले पढ़ लो, दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का होगा। दूसरा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, यदि छोटा संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इस तरह के संख्या पद्धति में क्वेश्चन जो भी होंगे मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप सारे सवाल कर सकते हैं। देखो डीपली समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ आ जाए। आप बस बेसिक चीज़ें समझेंगे। कैसे? दो संख्याओं का योग आप कह सकते हो दो संख्याएँ होंगी। कौन कौन सी होंगी? मान के चलो, आप ये मत समझना कि आप टाइम लगा रहे हैं उसमें, मैं समझाने में टाइम लगा रहा हूँ, करने में टाइम नहीं लगेगा। मान लो पहली संख्या आपकी ले लो, दो संख्याएं हैं, कह दिया ए ले लो, और दूसरी संख्या ले लो आपकी। समझ जाओगे ना जब, तो आंखों में ही दिमाग में ही कर लोगे बी। दो संख्याओं का योग, पहली संख्या ए मान लो, दूसरी संख्या बी मान लो। अब कह रहा है इनका योग जो है, इन्हें जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। मतलब ए प्लस बी, इनको जब आपने जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। यही तो कह रहा है। तथा अंतर 14 है। अंतर का मतलब कि एक में से दूसरी घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। अब बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अंतर तो हमें पता है 14 है, तो हम मान ले रहे हैं दोनों में अंतर भी हमारा कितना है? 14 है। आ गया समझ? ऐसे लिखा। अब ऐसे सॉल्व कर दोगे। आप कहोगे आपने ऐसे लिखा और नीचे क्यों लगा दिया? आप बना लोगे, इसी तरह से बनाओगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। जो भाग दे रहे हैं, समझो एक दूसरे में भाग दे रहे हैं, तो और ये प्लस का जोड़ दोगे तो ए और ए 2a हो जाएगा। ऐसे बनाना है। नहीं भी बनाना रहा तो दूसरा तरीका होता है, उससे कर लेना, पर सीख जाओगे। इससे ये कैंसिल हो गया। अब 46 और 14 इनको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 46 और 14 60 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ओके, अब देखो 2a बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। समझ गए? और a ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 60/2 हो जाएगा। 2 से जब डिवाइड करोगे इसको तो 30 आ जाएगा। तो a बराबर आ गया 30। समझ गए? अब a आया 30 और इन दोनों के जोड़ने पे कितना? 46। मतलब a 30 है तो b कितना होगा? जब 46 में से 30 घटाओगे तो 16 हो जाएगा। तो बड़ी ना संख्या ये हो जाएगी, छोटी ये हो जाएगी। अब इन दोनों का अंतर भी कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ोगे 30 और 16, 46 जोड़ने पे 46, अंतर मतलब 30 में से 16 जाएंगे, 14 बचेंगे। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। कंफर्म हो गया होगा। बहुत डीपली समझाया मैंने, गहराई से। अब आ जाइए दूसरा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। तो दो संख्या मान लो, एक ए होगी और दूसरी बी होगी। समझ गए? एक संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलो अब दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी। ध्यान देना, a प्लस बी दोनों का योग जो है उनके अंतर का दोगुना है। अंतर मतलब a माइनस बी अंतर हो गया और का दोगुना है। इतना समझ आ गया? कंफर्म हो गया? दोनों का योग उनके अंतर का दोगुना, ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक हो गया। यदि छोटा नंबर, छोटी संख्या लिख दो। छोटी संख्या 10 हो। अब छोटी संख्या 10 हो तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक संख्या 10 होगी और दूसरी क्या होगी? 10 से ज़्यादा होगी, तभी तो बड़ी होगी। तो एक 10 मान लिया। चलो अब आप ऐसा करो, बी को मान लो 10। ए को बड़ी मान ले रहा है माइंड में, बी को, क्योंकि यहाँ से जब घटाओगे तो ज़्यादा में से कम को घटाओगे, तो बी घट रही है, मतलब बी मान लो 10। तो b = 10 मान लो। यहाँ मान लो b मान लो 10 है, तो a + 10 हो जाएगा। ओके, समझ गए? अब a - 10 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई 2। समझना? हो गया इतना? ओके, अब ऐसा करो, इसको सॉल्व कर लो। कैसे? a + + 10 ये वाला हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई a में करोगे तो 2a हो जाएगा। अब माइनस का साइन लगाओगे
क्योंकि माइनस इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, और 10 की 2 से करोगे तो 20 हो जाएगी। ओके, अब ऐसा करो कि इनको सॉल्व कर लो और इनको सॉल्व कर लो। तो a को इधर ले जाओ, ध्यान से देखना कैसे, 2a है, 2a है, a को मैं इक्वल टू के इधर ले जा रहा हूँ तो माइनस a हो जाएगा। ओके, और ये 10 तो यहाँ रह गया है ही, a को इधर ले गए, अब ये -20 है, इसको इधर लाओगे तो माइनस का प्लस में हो जाएगा 20। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, और 2a में से a के जाएगा तो a बचेगा, मतलब a कितना आ गया आपका 30 आ गया, समझ गए। तो a आ गया आपका 30 और b आपका कितना था, छोटा नंबर 10, दोनों आ गए, समझ गए होगे। ओके, चलो अब इस पे आ जाओ, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 137। तो एक संख्या a मान लो, एक b मान लो। ओके, अब ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। इनका अंतर कितना है, 137। अंतर का मतलब a माइनस b, अंतर हो गया कितना है 137। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया। यदि बड़ी संख्या 680 हो, अब बड़ी संख्या कौन सी मानोगे, a b दो हैं, तो पहले आगे वाली बड़ी मान लेते हैं, क्योंकि बड़ी में से ही तो छोटी वाली घटाई जाती है, ऐसे मानते हैं ना। तो a इक्वल टू मान लो 680। ओके, b हमने निकालनी है, तो 680 लिखेंगे a की जगह, और माइनस b इक्वल टू 137। ओके, अब एक काम देखना, 680 लिखे, 137 इधर आएंगे इक्वल टू के इधर तो माइनस में हो जाएंगे, और b जो है माइनस का है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 680 में से 137 घटाओ तो आपके क्या बचेगा, b इक्वल टू 543। आ गया समझ। ओके, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी हो सकती है, a और b हो सकती है। ओके, इनका गुणनफल मतलब a मल्टीप्लाई b कितनी होगी, 93। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। a और b 90 कितना हो गया, 93, और अंतर कितना है 28। अंतर का मतलब a माइनस b कितना है 28। कन्फर्म हो गया। ओके, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। व्युत्क्रमों का मतलब a का व्युत्क्रम क्या होता है, a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a। ध्यान से देखना, ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं समझा रहा हूँ इस तरह से। a का व्युत्क्रम 1/a और b का व्युत्क्रम 1/b। ओके, b का हो जाएगा 1/b। अब कह रहा अंतर, अंतर का मतलब माइनस, ज्ञात करना है कितना आएगा। ओके, तो इसको मैं ज्ञात करता हूँ कैसे। दोनों का एलसीएम लोगे नीचे वालों का तो a भी आ जाएगा, एलसीएम लेना पता होगा आपको। अब जो a से इसको डिवाइड करोगे यहाँ b आ जाएगा, b माइनस यहाँ ऊपर a आ जाएगा, एलसीएम तो आता ही होगा अब आपको। ओके, ठीक है। अब देखो a माइनस b 28 है, अगर मैं ऐसा करूँ b माइनस a करूँ तो ये -28 हो जाएगा। कैसे, माइनस से मैं डिवाइड करूँगा तो प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी। a प्लस में है या माइनस में हो गया, b माइनस में या प्लस में हो गया, 28 प्लस में है या माइनस में हो गया, ठीक है। और a भी तो आपका दे रखा है 93, आप एक a मल्टीप्लाई b लिखो या a b लिख लो, बात वही है। ओके, तो ये आया आपका -28, b माइनस a 28, a भी कितना आया आपका 93। ध्यान से देखना, ये आया आपका 93। बहुत आराम से अगर समझेंगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या आएगा, व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। अब एक काम करो, या तो इतना आंसर लिख दो पर माइनस में मत लिखना, ठीक है, माइनस में मत लिखना, तो आप डायरेक्ट प्लस में ही लिख दो 28/93, क्योंकि अगर मैं इसको पहले लिख देता, इसको बाद में लिखता तो इतना आ जाता, इसीलिए आप प्लस में ही लिखना।
आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, कमेंट में लिख दो जय